पश्चिमी यूपी के जानकार और वरिष्ठ पत्रकार रवि अरोड़ा का। सर, आप गौतम बुद्ध नगर की नोएडा सीट के प्रत्याशियों का ऐलान तो हो गया है, अब तो यहाँ भाजपा का दबदबा अब तक रहा है, लेकिन इस बार क्या आपको समीकरण नजर आ रहा है और फिर से कमल खिलेगा या यहाँ पर कुछ बदलाव होगा? आपको कौन सी तस्वीर दिखाई दे रही है? देखिए, ये सीट भाजपा के लिए एक आसान सीट रही है और यहाँ पर पंकज सिंह जो पिछले 5 साल से विधायक हैं, उससे पहले भी भाजपा के 2 विधायक रहे हैं उपचुनाव में, विमला बाथम और उससे पहले महेश शर्मा जी। जहाँ जीत का अंतर हमेशा बढ़ता जा रहा है। ये सीट अर्बन क्षेत्र है एक तरह से, और उत्तर प्रदेश की तरफ न देखकर यहाँ का मतदाता दिल्ली की ओर देखता है और इसलिए उसे राष्ट्रीय मुद्दे ज्यादा प्रभावित करते हैं। तो इस नजर से आप देख सकते हैं कि अगर प्रदेश का मतदाता तय करता है कि योगी जी को उसे दोबारा मुख्यमंत्री के रूप में देखना है, तो ये वो अर्बन मतदाता की जो सोच होगी वही नोएडा की सोच होगी। और इसलिए मुझे लगता है कि भाजपा चूंकि इसका ये गढ़ रहा है, इसके लिए इस बार भी कोई बहुत बड़ी चुनौती यहाँ पर अभी तक तो दिखाई नहीं दे रही है। ठीक है। हालांकि कांग्रेस यहाँ पर बहुत कमजोर हुआ करती थी, अब धीरे धीरे उसने भी पांव पसारे हैं और बसपा की पोजीशन पहले अच्छी थी, अब थोड़ी सी डामाडोल दिख रही है। तो ऐसे में हो सकता है कि थोड़े बहुत समीकरण आगे पीछे हों, लेकिन भाजपा के लिए कोई बहुत बड़ी चुनौती अभी यहाँ पर नहीं दिखाई दी। ठीक है सर, आप हमारे साथ रहिए। और अब बारी है उन मुद्दों की जो कि इस विधानसभा चुनाव में नोएडा विधानसभा सीट पर अपना अहम किरदार निभाने वाले हैं। नोएडा सीट का पहला बड़ा मुद्दा है नोएडा प्राधिकरण से विवाद, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग नाराज हैं। दूसरा बड़ा मुद्दा है गांव में लागू नक्शा नीति, जिसकी वजह से लोग नाराज हैं। और तीसरा बड़ा मुद्दा अपराध का है। हालांकि 2017 के बाद अपराध के आंकड़ों में कमी आई है। कमिश्नरी सिस्टम लागू होने से यहां के लोगों को सहूलियत भी मिली है। और बारी है उस सत्ते के पत्ते की जो नोएडा सीट पर किसी उम्मीदवार की जीत और हार तय करता आया है। और ये सत्ता का पत्ता है वो जातीय समीकरण, जिसे साधने वाले की जीत का रास्ता इस सीट पर साफ हो सकता है। इस सीट पर ब्राह्मण, यादव, गुर्जर के अलावा प्रवासियों की तादाद अच्छी खासी है, जो हार जीत तय करती आई है। और फिर से रुख करते हैं अपने पश्चिमी यूपी के जानकार और वरिष्ठ पत्रकार रवि अरोड़ा जी का। सर, आप नोएडा सीट पर जीत के लिए सत्ते का पत्ता तो जातीय समीकरण ही दिख रहा है। यहाँ पर ब्राह्मण, गुर्जर, यादव और प्रवासी वोटर्स की संख्या अच्छी खासी है, तो आपको क्या लगता है क्या महत्वपूर्ण रहेगा इस बार? देखिए, आपने जैसे कहा कि यहाँ पर जातीय समीकरण के अनुरूप चीजें बदल सकती हैं, तो लेकिन मुझे ऐसी कोई आशंका या संभावना नहीं दिखती, क्योंकि यहाँ पढ़ा लिखा मतदाता है और राष्ट्रीय मुद्दों से प्रभावित रहा है और उसके लिए गली मोहल्ले की राजनीति कोई राजनीति नहीं है। अगर सपोज उसको लगता है कि भाजपा की जो इस समय नीतियां हैं प्रदेश में और देश में, अगर वो उसका समर्थक है तो वो भाजपा को वोट देगा, ना कि यहाँ की किस जाति का कौन मतदाता है, कौन प्रत्याशी है, इस पर वो ध्यान देगा। तो मुझे लगता है मुद्दे यहाँ के डिफरेंट हैं, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश की खिड़की है और यहाँ का मतदाता एक मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास मतदाता है, तो उसकी सोच एक सामान्य मतदाता से थोड़ी डिफरेंट होगी, ऐसा मुझे लगता है।